गिरिव नैनो मद निरखत रहे, अविगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हो, सुरती सरोवर तीर। अब एक चीज भाइयों और बहनों देखो, विचार करने की है। एक चीज विचार करने की है। अब ये क्लियर हो गया, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। सार शब्द क्या है? सार शब्द का जो तीसरा जो मंत्र है वो क्या है? वो कबीर है। कबीर। लेकिन इन आश्रमों में जो दिया जा रहा है सार नाम के नाम पे तीसरा मंत्र सत्य कबीर, वो इन्होंने जो पहले लगा दिया ना, जो सत्य, वो नहीं है। वो सत्य शब्द नहीं लगाना। कबीर जो नाम है, ये है हमारे परमात्मा का ओरिजिनल नाम। कबीर, कबीर। देखो, ये हमें पता चल गया कि परमात्मा कौन है, कबीर। और परमात्मा का शरीर है या नहीं है, यह भी हमें पता चल गया कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। उनकी तो नूरी देह है, वो तो शब्द रूप है, वो तो कोई भी रूप धारण कर ले। तो फिर ये कबीर नाम क्या है? फिर ये कबीर शब्द क्या है? ये भगवान के शरीर का नाम है या उनके मोक्ष का नाम है? तो कबीर का कोई शरीर तो है ही नहीं, उनकी तो नूरी देह, तेज पुंज का शरीर है, प्रकाश ही प्रकाश है वो तो फिर ये कबीर क्या है? ये कबीर है उनका मोक्ष मंत्र, ओरिजिनल नाम कबीर। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि इस कबीर नाम को स्वाभाविक भी कोई ले ले तो भी वो पुण्य का अधिकारी बनता है। क्यों? क्योंकि ये कबीर जो नाम है, ये परमात्मा का मोक्ष मंत्र है। ये सार नाम का तीसरा शब्द है। ये जो कबीर शब्द है, ये सार नाम का तीसरा मंत्र है। उस सत्संग में गुरुजी ने बताया ना कि मुसलमानों की कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ ऐन सीन काफ, ऐन सीन काफ, जो सार नाम दिया जाता है, तो ये ऐन सीफ काफ के जो पहले पहले नाम हैं, ये सार नाम के तीनों मंत्रों के पहले पहले नाम हैं। तो ऐसे तो ओम हो गया सीधा, ऐन ए हो गया ओम, और ऐन सीफ स, तो दूसरा मंत्र उसका अक्षर पुरुष का, और अक्षर पुरुष का जो दूसरा मंत्र है, जिसको मैं बोल नहीं सकता यहां पे क्योंकि कुछ मर्यादा है, तो उसका पहला शब्द क्या? स। ऐन सीन काफ, काफ है, तो काफ का पहला शब्द क्या है? कै। तो सार नाम का पहला शब्द क्या होगा? कबीर। अब इन्होंने लगा दिया सत्य कबीर, तो यह परमात्मा के विधान के खिलाफ हो गया। हालांकि यह परमात्मा ने डीवीडी में डाल रखा अपने मुख कमल से बोल के, लेकिन हमारी ये परीक्षा के लिए। मालिक को पता था कि मेरा परिवार काल प्रेरणा से ड्रामा करेगा मेरे जेल जाने के बाद, क्योंकि ये तो हर युग में ना जाने कितनी बार आ चुके। परमात्मा कलयुग की पिछली पीढ़ी में गिनती नहीं है। हर बार ऐसे ही इनका एक परिवार होता है जो काल प्रेरित होता है, और ऐसे भक्तों की ऐसी तैसे करते हैं, और ऐसे परमात्मा फिर सात संगतियां शुरू करवाता है। तो ये फिल्म तो परमात्मा अनंत करोड़ बार देख चुके हैं, उनको तो पता ही है। इसलिए परमात्मा ने जानबूझ के उस कबीर से पहले सत लगा दिया, ताकि ये ओरिजिनल सार नाम ना बने। क्योंकि अगर ये ओरिजिनल सार नाम अगर हो गया सत कबीर, तो फिर कुरान शरीफ के फिर तीनों नाम वो गलत हो जाएंगे, ऐन सीन काफ। तो ये कबीर नाम क्या है? परमात्मा कबीर जी का कोई आडमास का शरीर तो है ही नहीं, हमारी तरह उनके कोई खालवाल तो है ही नहीं। उनका तो नूरी शरीर है, तेज पुंज का शरीर है, उनका तो प्रकाश में शरीर है। तो उनकी बॉडी का नाम कबीर नहीं है, क्योंकि भगवान की बॉडी है ही नहीं। वो दिखावट में जो मर्जी बॉडी बना ले, जैसे 650 साल पहले आए, उन्होंने कबीर नाम का अपना एक शरीर बना लिया, अपने बेटे का रूप धारण करके आ गए। तो दुनिया को तो बॉडी दिखाई दे रही है, हार्ड मास दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कहा परमात्मा ने? देही माही विदेही, कि धर्मदास तेरी को मेरा देह दिखाई दे रहा है, देह माने शरीर, लेकिन मैं विदेह हूं। तो कबीर नाम भगवान के शरीर का नहीं है, कबीर जी की बॉडी का नाम नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है, आडमास नहीं है। तो कबीर है क्या नाम? उनका मोक्ष मंत्र है ये कबीर। तो सार नाम के अंदर जो तीसरा नाम दिया जाएगा या दिया जाता है, वो है कबीर। लेकिन गुरुजी ने वर्तमान में पहले जोड़ दिया सत्य।
यानी परमात्मा ने इसको पूरा नहीं करना था, ये भी तो दिखाना था। मालिक को पता था कि ये ड्रामा करेंगे। और अगर ओरिजिनल अगर नाम दे दिया, अगर डीवीडी में मैंने ओरिजिनल सार नाम डाल दिया, तो गुरुजी कहते हैं बच्चों, सार नाम लेने के बाद में उसका जब जाप करते हैं तो भगत में जुबान सिद्धि आ जाती है। जुबान सिद्धि वो उसका बायो प्रोडक्ट है, आएगी आएगी। चाहे आप किसी अधिकारी से ले लो, चाहे आप किसी अनधिकारी से ले लो, सार नाम वो मंत्र अपना काम करेगा ही करेगा। गुरुजी ने क्या बताया, ये राक्षस क्यों बन गए, ये राक्षस क्यों बने? पहले सब ये भक्ति करते थे, सभी अपने एक गुरु से नाम लेते थे, उसी मंत्र का जाप करते थे। आगे चलकर कुछ लोगों ने मर्यादा नहीं निभाई, मर्यादा तोड़ दी और भक्ति वही करते रहे। तो उन मंत्रों के जाप करने से, भक्ति करने से तो उनमें सिद्धियां आ गई, और मर्यादा तोड़ने से उनका आचरण बिगड़ गया, जिस कारण से वो राग द्वेष करने लगे, झगड़े करने लगे, और आगे चल के वो राक्षस कहलाए। तो गुरुजी को पता था अगर मैंने ओरिजिनल सार नाम डीवीडी में डाल दिया तो उसका जाप अगर ये करेंगे तो जुबान सिद्धि आ जाएगी और ये तो दुनिया को मार डालेंगे। जब ये नकली सार नाम लेकर हम जैसे सत्सेवकों को नहीं बकस रहे, साथ संगति में आके लड़ाई झगड़ा कर रहे, मारपीट कर रहे, ये तो सृष्टि का नियम बिगाड़ देंगे, ये तो राजनेताओं को आशीर्वाद देंगे। मालिक को पता था कि ये राजनेताओं को वोट डालेंगे, और राजनेताओं को वोट डालने का मतलब है राजनेताओं को जिताने की कामना करना, राजनेताओं को आशीर्वाद देना। भाई आप किसी को वोट डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? आप उसको जिताने के लिए डाल रहे हो ना। अगर आपको कोई मतलब ही नहीं है कि हारे या जीते तो आप जी वोट नहीं डालोगे। तो किसी को वोट डालने का मतलब क्या है? आप सामने वाले की जीत की मनोकामना कर रहे हो कि ये जीते। आपने अंदर से मनोकामना कर दी और जीतने के लिए वोट दे दिया, आपने आशीर्वाद दे दिया। तो गुरुजी को पता था अगर इनको ओरिजिनल सार नाम दे दिया तो इनमें जुबान सिद्धि आ जाएगी। ये नालायक तो सृष्टि का नियम बिगाड़ देंगे। जीतनी होगी बीजेपी, जिता देंगे ये कांग्रेस को, जीतनी होगी कांग्रेस और जिता देंगे ये बीजेपी को। ये तो नियम बिगाड़ देंगे यहां का। और फिर हम सत्सेवक, हम इनका पाखंड सहन नहीं कर सकते, हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे को बद्दुआ दे दे के कि तू गधा बनेगा, गुरुद्रोही, 84 का कीड़ा, फलाना दिखना, ये तो हमारा जन्म बर्बाद कर देते, क्योंकि शब्द की कमाई तो कभी निष्फल होती नहीं। तो मालिक को पता था कि ये राक्षस बन चुके हैं, ये मर्यादा तोड़ चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं। ऐसे ही तो बने थे राक्षस पहले। अरे राक्षसों के कोई सींग थोड़ी होते थे, कोई पूंछ थोड़ी होती थी, लंबे लंबे दांत थोड़ी होते थे। वो तो रामायण महाभारत में वैसे दिखाए जाते हैं। हाँ, जो यम के दूत हैं उनके दांत वांत सींग वाग सब हैं, लेकिन धरती पर कोई राक्षस नहीं है। धरती पे या तो 84 लाख योनियां या फिर स्त्री और पुरुष। तो जो पुरुष मर्यादा तोड़ के भक्ति करते हैं उनको राक्षस कहा जाता है। एक छोटा सा सत्संग है गुरुदेव भगवान का कि पहले राक्षस क्यों बने। पहले वो भी ऋषि मुनि थे, वो भी भगत थे, वो भी अपनी साधना करते थे। आगे चल के उन्होंने मर्यादा तोड़ दी, भक्ति वही करते रहे। तो मर्यादा तोड़ने से उनके अंदर गलत विचार आ गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, और वो मंत्रों का जाप करने से उनमें सिद्धियां आ गई। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये राक्षस क्यों बने? सुन लीजिए, 2 मिनट का सत्संग है, पता चल जाएगा। ये जिनको हम राक्षस कहते हैं ना, वो भी पहले भगत थे, ऋषि थे, साधक थे, सींग नहीं थे। लेकिन आश्रम वालों की तरह, कोऑर्डिनेटरों की तरह, जैसे हम सत्सेवकों ने भी नाम ले रखा गुरु जी का, और गुरु जी के परिवार ने भी नाम ले रखा है। आप और हम हैं मर्यादा में, आप और हम मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो हैं भगत, और गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं। मतलब ये लोग मर्यादा में नहीं है, सारी मर्यादा तोड़ दी और भक्ति वही कर रहे हैं जो आप और हम कर रहे हैं। तो मर्यादा तोड़ने से तो इनकी बिगड़ गई नीयत, काल इनके अंदर आ बैठा, इनकी मनोदशा उसने बिगाड़ दी। तभी तो हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं, भक्तों पे मुकदमे कर रहे हैं। और उन मंत्रों का जाप करने से, प्रथम नाम का और शतनाम का जाप करने से इनके अंदर वो सिद्धियां भी आ रही हैं, इनकी वो कमाई भी हो रही है। तो फिर ये आज राक्षस की पदवी पे है गुरु जी के परिवार वाले और ये कोऑर्डिनेटर। ये भगत नहीं है, इंसान भी नहीं है, सही मायने में इंसान भी नहीं कह सकते हम इनको। इनकी सोच इतनी नीचे गिर चुकी है। तो देखिए परमात्मा क्या कह रहे हैं, राक्षस क्यों बने। महल का भेद मैरमी को कहना, जो असली वस्तु है किसी
एक आध कोई जो आपका खास मेहरमी ते सारे हो जाओ उन। क्या कह रहे परमात्मा, महल का मरम मेहरमी को कहना ये जग जान ठगा ठग है। ये जो असली वस्तु है, जो सार शब्द सार नाम है, वो किसी विशेष को देना जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे खरा उतरे, जो गुरुजी की नियम और शर्तों पे खरा उतरे, चाहे सारे उतर जाओ, केवल उसी को देना होता। वो महल का मरम मेहरमी को कहना, यानी वो मूल वस्तु सार वस्तु किसी योग्य को दी जाती है। ये जग जान ठगा ठग है, बाकी सब काल के दूत हैं, दुरुपयोग करेंगे फिर उसका। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, महल का भेद मेहरमी को कहना, जो असली वस्तु है किसी एक आध कोई जो आपका खास मेहरमी चाहे सारे हो जाओ उनको बताना। महल का भेद मेहरमी को कहना ये जग जान ठगा ठग है। ये राक्षस क्यों बने थे? सुनो, एक गुरु से नाम लिया, साधना दोनों ने कर ली, जो गुरु की फटकार को नहीं उठ सके वो विमुख होकर के राक्षस रूप में आ गए, उनकी निंदा शुरू कर दी और उनके भक्तों के साथ द्वेष करना शुरू कर दिया। सिद्धियां दोनों में हो गई थी भक्ति से। राक्षसों में ऐसी सिद्धि बताते हैं, आकाश मुड़ जाया करते, वहां से बाण छोड़ दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे। लेकिन कवाए राक्षस जब तक गुरु पद मर्यादा से हम विमुख हो जाते हैं, मनमुखी जीव पार नहीं होते। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, धर्मदास तो ये लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई, आम व्यक्ति को नहीं बताना, फिर ये राक्षस रूप में आ जाओगे, क्योंकि काल गेल रहस्य है। यहां तक प्रमाण दिया कबीर साहब ने कि कमाल नाम का जो लड़का जीवित किया था और उसको नाम बता दिया, सतनाम तक उसको दिया, सार नाम तक दे दिया, पर सार शब्द नहीं दिया। आखिर में वही विमुख हुआ और सतगुरु का दुश्मन हुआ। वो कमाल नाम का पुत्र भी जो सतगुरु के साथ और सेवा किया करता था दिन रात, आखिर में वो काल का एजेंट सिद्ध हुआ। कबीर साहब ने बताया धर्मदास को कि धर्मदास वो कमाल भी एक काल दूत में हमारे साथ आया था। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये खोखापुर इस काल के जीव हैं, 2 दिन हमारे साथ लगेंगे, 4 काम सिद्ध हो जाएंगे तो वाह वाह, ना होंगे तो कुएं में पड़ो। तो इसी प्रकार वो खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं, करुणा रमन आदि अंत सब नहीं निवासा, तब ने दूसर हते हवासा, तोन 3 राम राजा कह दीना, और सकल जीवापन कर लीना। 3 नाम, सतनाम जो आपको बता रखा है वो सांस का सुमन, उसके बाद सार नाम, ये तीनों नाम राजा को दे दिए थे। सुन लिया भाई और बहनों, राक्षस कौन होता है, राक्षस क्यों बने थे? एक ही गुरु से नाम लिया, भक्ति दोनों ने की, लेकिन आगे चलकर वो मर्यादा में जो नहीं रहे वो फिर राक्षस पदवी पे आ गए। तो आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले राक्षस पदवी पे हैं, ये गुरु जी के परिवार वाले कोऑर्डिनेटर। गुरु जी कह रहे ना, फिर आगे चलकर उनके भक्तों के साथ में राग द्वेष करना शुरू कर दिया। राक्षसों में ऐसी सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाते थे, वहां से अग्निबाण छोड़ देते थे। तो सात संगतियों में आके ये अग्निबाणी तो छोड़ रहे हैं, अरे मुकदमे तो कर रहे हैं, लठों से पीट रहे हैं, पुलिस वालों से पिटवा रहे हैं, ये राक्षसी तो हैं। तो ये है वर्तमान में धरती पे रियल राक्षस। गुरुजी के दोनों बेटे, गुरुजी का भाई, गुरुजी की बेटियां, गुरुजी की पत्नी राक्षसनी है, गुरुजी की बेटियां राक्षसनी है, क्योंकि वो राक्षसों का साथ दे रही हैं, अपने भाइयों का साथ दे रही हैं। एक कोऑर्डिनेटर राक्षस हैं, स्पष्ट हो रहा है गुरुजी के सत्संग से। दास कुछ नहीं कहता अपनी तरफ से, गुरुजी कह रहे हैं कोई सींग नहीं होते थे राक्षसों के। ये राक्षस कौन थे? एक ही गुरु के शिष्य थे, आगे चलकर गुरु पद और मर्यादाओं से पीछे हट गए। अब इन्होंने गंदी राजनीति करके स्टेडियम बना के, हॉस्पिटल बना के, स्टेडियम बना के, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, अयोध्या में भंडारा लगा के सारी गुरु पद और मर्यादाएं तहस नहस कर रखी हैं। तो अब इनकी बुद्धि पे काल बैठ गया, तो भक्ति करने से तो इनमें शक्ति आ रही है, और काल बैठा है वो इनको सही काम नहीं करने दे रहा। ये राक्षस है, कलयुग के राक्षस गुरु जी के परिवार वाले। कमाल को क्या बताया ना, फिर वो राक्षस हो गया था, फिर गुरुद्रोही राक्षस। तो आज वही काम तो ये कर रहे हैं गुरु जी के परिवार वाले। वो भी संगत को तोड़ रहा था,
अरे वो भी भंडारा तो गुरुजी के नाम पे कर रहा था, दूध दाद उसने गुरुजी के नाम पे तो इकट्ठा करवाया था कि भाई गुरुजी का जो है मतलब कि प्रकट दिवस मनाएंगे, गुरुजी का भंडारा करेंगे, गांव वालों को बोलो दूध लाओ।